ਹੈਲੋ एवरीवन। ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ, ਸਲੇਨੀਅਮ, ਟਲੂਰੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਲਫਰ, ਸਲੇਨੀਅਮ, ਟਲੂਰੀਅਮ, ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲਫਰ ਕਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਾਏਗਾ? ਸਲਫਰ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਟਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸਲੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਲੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਟਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਲੂਰੀਅਮ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਇਹਨਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਸਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ S2O7 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ S2O ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ S2O3 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ SO4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਨੋ, ਡਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਅਬਾਊਟ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡਸ। ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੋਨੋ ਆਕਸਾਈਡ ਸਲਫਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਟਲੂਰੀਅਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਸਲੇਨੀਅਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ नहीं करता। मोनोऑक्साइड्स, सल्फर मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा, सलेनियम मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, टलूरियम ऑक्साइड एग्जिस्ट करे, मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा, पोलोनियम मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा। सब तो पहला आप करते हैं इन्हां दी प्रैपरेशन कि ये प्रपेयर कित्थों होंदे ने। जिहड़ा देखो सल्फर मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड नूं जदों सल्फर दे नाल हीट किया जाता है, सल्फर दे नाल ही हीट कर दो, सल्फर मोनोऑक्साइड बन जाएगा। जिहड़े ये दोनों ऑक्साइड्स ने टलूरीयम ट्राईऑक्साइड, पोलोनीयम ट्राईऑक्साइड, इन्हां नूं हीट कर दो। सॉरी डाईऑक्साइड इत्थे आ जाएगा, इत्थे क्योंकि इहदा तां ट्राईऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता। डाईऑक्साइड नूं हीट कर दोगे तो अपने कोले टलूरीयम ऑक्साइड ते पोलोनीयम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड सॉरी, बन जाएगा। सो इन्हां दी प्रैपरेशन का बेसिक ढंग की है कि किद्दां प्रपेयर हो सकते हैं। जिहड़े हायर ऑक्साइड्स ने इन्हां नूं हीट करना पैंदा है तो अपने कोले मोनोऑक्साइड्स इन्हां एलीमेंट्स दे बन जाते हैं। तो हो गई इन्हां दी प्रैपरेशन। ओके, नाउ नैक्सट करते हैं आप मोनोऑक्साइड दे विच अगर आप स्ट्रक्चर की गल करिए तो लीनियर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, सिंपल, क्योंकि दो ही एटम्स ने, तो बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर होएगा इहदा। जिवें आप सल्फर मोनोऑक्साइड का करिए तो इदां करके स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा इहदा। सो इन्हां दे स्ट्रक्चर्स सिंपल ने। अगे आप करते हैं डाईऑक्साइड्स। डाईऑक्साइड्स सल्फर का डाईऑक्साइड एग्जिस्ट करता, सलेनीयम का भी एग्जिस्ट करता, टलूरीयम का डाईऑक्साइड एग्जिस्ट करता, तो पोलोनीयम का डाईऑक्साइड एग्जिस्ट करता। जिहड़े ये डाईऑक्साइड्स बनते हैं, सारे डाईऑक्साइड्स इक्को इन्हां दा बेसिक प्रिंसीपल है। सल्फर नूं ऑक्सीजन नाल हीट करो, सल्फर डाईऑक्साइड बन जाएगा। सलेनीयम नूं ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवा दो, सलेनीयम डाईऑक्साइड बन जाएगा। सेम ही टलूरीयम, सेम ही पोलोनीयम। तो इन्हां नूं प्रपेयर करना एक सिंपल जिहा टास्क है कि एलीमेंट लो, उन्होंने ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवाओ, डाईऑक्साइड बन जाएंगे। डाईऑक्साइड ही क्यों बनते हैं? बिकॉज इस फैमिली के जोड़े डाईऑक्साइड्स ने दे आर मोर स्टेबल, ज़्यादा एग्जिस्ट करनगे। सो तां करके डाईऑक्साइड बनाने इक्को वे दे नाल आपां बना सकते हैं, सिंपल वे दे नाल। ओके, नाउ अगर डाईऑक्साइड का स्ट्रक्चर गल करिए, सल्फर है, सल्फर दे नाल दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, एक आ जाता अपने को लोन पेयर। देखो जो सल्फर है, सल्फर के उपर इलैक्ट्रॉन पेयर्स किन्ने ने? टोटल 6 इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने। 2 ऑक्सीजन आइटम ये अटैच करनगे, एक इत्थे लग जाएगा, एक इत्थे लग जाएगा। ठीक है ना, ऐदां करके बॉन्डिंग होगी, एक ऐदां करके बॉन्डिंग होगी। हुण इत्थे देखो जिहड़े इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने, मीनस टोटल इलैक्ट्रॉन पेयर्स इन्हां दे उपर काउंट करने ने किन्ने ने। देखो एक तो ये हो गया सारा, क्योंकि आप बोलिया सी उत्थे
कि जिहड़ा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड उन्होंने सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। तो एक तो ये हो गया बॉन्ड पेयर, एक ए बॉन्ड पेयर हो गया, एक ए लोन पेयर हो गया। टोटल 3 इलैक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। अगर 3 इलैक्ट्रॉन पेयर्स होण तो स्ट्रक्चर बनती है ट्रायगनल प्लेनर। ट्रायगनल प्लेनर यानी कि सल्फर ऊपर एक लोन पेयर, नीचे 2 ऑक्सीजनस। ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर बननी चाहिए है। बट लोन पेयर का करके यदी शेप चेंज हो जाती है, जिन्हों आप एंगूलर शेप बोल दें। ये बन गई हुण एंगूलर शेप। ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल है, पहला देखो अगर अपने को ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर होंदा जिमें BF3 का BF BF3 का, अगर आप ये एंगल देखना होंदा तो 120 डिग्री से किमें पता लग्या। टोटल जो एंगल है 360 का है। 3 टोटल एंगल ने, एक एंगल किन्ने का होया फिर 360 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ डिवाइड किया जाएगा। इत्थे यह एंगल 119.5 डिग्री का रह जाता। क्यों रह जाता? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। लोन पेयर की करता, ये बॉन्ड पेयर्स नू नीचे वाल नू रिपैल करता है। रिपैल करेगा तो बॉन्ड एंगल 120 तो 119.5 डिग्री रह जाएगा। ओके, तो यह हैगा सी सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। सेम ही स्ट्रक्चर्स बाकियां दे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड रूम टैंपरेचर ते गैसिस फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करती है। इत्थों एक क्वेश्चन होर होंदा है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड किद्दां एग्जिस्ट करेगा। देखो अगर तो यह गैसीयस स्टेट दे विच है तो डिस्क्रीट मॉलीक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा। डिस्क्रीट का मतलब होया कल्ला कल्ला मॉलीक्यूल एग्जिस्ट करेगा सेलेनियम का। बट अगर इनू सॉलिड फॉर्म दे विच इहदा स्ट्रक्चर आपने एग्जामाइन करना होवे, चैक करना होवे सेलेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म दे विच किद्दां होएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर की होएगा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होएगा। पॉलीमेरिक किद्दां? सेलेनियम देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इदा ब्रिज के थ्रू जुड़ जाती है। इदा करके ये सेलेनियम एटम्स आपस में अगे अगे जुड़ते रहते हैं। तो यह बन गया पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। सो सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर गैसीयस स्टेट दे विच है तो डिस्क्रीट मॉलीक्यूल की तरह बिहेव करेगी, मतलब कल्ले कल्ले मॉलीक्यूल्स एग्जिस्ट करनगे जिवें सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलीक्यूल्स ने। बट अगर ये सॉलिड स्टेट दे विच है तो सॉलिड स्टेट दे विच की होएगा, काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स आपस में लॉन्गेस्ट चेन के थ्रू जुड़ जाते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, तो इत्थों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का की स्ट्रक्चर है। दूसरा क्वेश्चन की आ सकता है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड किद्दां एग्जिस्ट करता है। तो उत्थे तुसीं दसना है कि गैसीय स्टेट दे विच यह डिस्क्रीट मॉलीक्यूल की तरह बिहेव करेगा, लिक्विड स्टेट दे विच यह सॉलिड स्टेट दे विच यह अगे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जिहड़ा मैं स्ट्रक्चर तुहानूं दस्सिया लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बेसिस से, वो ध्यान रखना है। आपने पहला भी किए हुए ने +1 दे विच आपां टोटल इलैक्ट्रॉन पेयर्स काउंट कर लेने हुंदे आ। अगर देखो 2 इलैक्ट्रॉन पेयर ने तो लीनियर शेप बन जाती हुंदी सी। अगर 3 इलैक्ट्रॉन पेयर ने तो ट्रायगनल प्लेनर बन जाता है। अगर 4 ने तो टैट्राहेड्रल, 5 ने तो ट्रायगनल बाईपिरामिडल एंड सो ऑन। इदां करके अपने स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते सी। नाउ अगला क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर नाल रिएक्ट करता तो की बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड वाटर नाल रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO3। इनू आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एक होंदा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होंदा है H2SO4। उसका फार्मूला H2SO4 होंदा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जो आप सल्फ्यूरिक एसिड नू हीट करते हैं तो अपन दोबारा SO2 + H2O बन जाता। सो इतों एक इंटरस्टिंग फैक्टर जहाँ नेड़े आता है अपने सामने आ रहा की चीज़ कि आप सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड तो बना सकते हैं, दोबारा फिर सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, तो इट मीनस आप सल्फर डाइऑक्साइड नू बोल सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की सुक्की फॉर्म है। सल्फर डाइऑक्साइड च पानी पावांगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इट मीनस अगर पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, फिर ही सल्फ्यूरिक एसिड बनता ना। सो इट मीनस ये यदी ड्राई फॉर्म होगी ना, तो इत्थे सल्फर डाइऑक्साइड नू बोलिया जाता सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। लिख लो इत्थे सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मीनस सुक्की फॉर्म, वाटर नहीं प्रेजेंट हैगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड नू सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड बोलिया जाता। ये पेपर दे विच भी क्वेश्चन आ सकता तुहानूं। ठीक है जी, किवें क्वेश्चन आएगा? एक तो देखो इदां दा क्वेश्चन आ सकता है कि वट इज़ सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड या वट डू यू मीन बाय सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। दूसरा क्वेश्चन आ सकता कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है और बेसिक है।
देखो गैसेस का किमें पता लगेगा कि एसिडिक है या बेसिक है। गैसेस नूं वाटर दे विच दी पास करवाओ, वाटर दे नाल रिएक्ट करवाओ, जिहड़ा सोल्यूशन बन जाएगा उन्होंने लिटमस पेपर दे नाल चैकआउट करो। देखो अगर इत्थे रैड लिटमस पेपर ऐड कर दिता और रैड रहिंदा, ब्लू लिटमस पेपर ऐड करांगे तो रैड हो जाएगा। इट मीनस सल्फर डाइऑक्साइड की करती है, एसिडिक फॉर्म करती है, एसिड्स फॉर्म करती है, सो ये एसिडिक है। सो किसी भी गैस का पता लगाना होवे कि एसिडिक है या बेसिक है तो उन्होंने वाटर के नाल रिएक्ट करवा लो, एसिड या बेस बन गए उन्होंने लिटमस पेपर नाल चैकआउट कर लो, तो उत्थे उहदे बेसिस से तुसीं दस सकते हो कि जिहड़ी गैस है वो एसिडिक है और बेसिक है। ठीक है जी। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के नाल रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड प्रोवाइड करती है आपां नूं। नाउ नैक्सट है ट्राईऑक्साइड्स। तो बेसिकली 3 तरह के ऑक्साइड्स ने जिहड़े अपने सिलेबस दे विच हैगे ने। तो थर्ड हैगा ट्राईऑक्साइड्स। ट्राईऑक्साइड्स सल्फर का ट्राईऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, सलेनियम का ट्राईऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, टलूरीयम का एग्जिस्ट करता है, पोलोनीयम का ट्राईऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो आप 3 तरह के ऑक्साइड्स ये देखते हैं, सलेनियम, सल्फर तो टलूरीयम। ओके, सल्फर ट्राईऑक्साइड का इत्थे स्ट्रक्चर की बनेगा, देखो पहला की सी इदा करके 3 ये इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने, 6 इलैक्ट्रॉन है, मीनस सल्फर के ऑक्सीजन के उपर भी 6 इलैक्ट्रॉन्स ने, अपर राइट कर ले। ठीक है, ऑक्सीजन ने इदा करके डबल बॉन्ड ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, सेम ही इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सेम ही इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कितने इलैक्ट्रॉन पेयर्स ने टोटल, देखो डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, उन्होंने आप सिंगल इलैक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करांगे। 3 इलैक्ट्रॉन पेयर ने, सो इहदा ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर फिर बनेगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो द स्ट्रक्चर आ गया ट्रायगनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। ओके, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर एवें एग्जिस्ट करता, सेम ही बाकी जिहड़े 2 ऑक्साइड्स ने उन्होंने स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। इस तो इलावा अगे हैगा अपने कोल कई बार ये ना सल्फर ट्राईऑक्साइड किद्दां प्रिपेयर किया जाता वो पूछा जाता है। वैसे तो आप सारिਆਂ की प्रैपरेशन नहीं करनी हैगी, बट कुछ प्रैपरेशनस हैं जिहड़ियां पेपर दे विच आ सकदियां ने। सल्फर ट्राईऑक्साइड किद्दां प्रिपेयर किया जाता, सल्फर डाईऑक्साइड नूं ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करा के वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस दे विच SO3 बन जाता है। इस तरह ही बाकी जिहड़े ट्राईऑक्साइड्स ने वो बन जाएंगे। देखो जिहड़े डाईऑक्साइड्स ने वो तो मोनोऑक्साइड भी बना सकते हो तुसीं ते ट्राईऑक्साइड भी बना सकते हो। तो बेसिक जिहा एक रूल है, बेसिक जिहा एक पॉइंट है जिहड़ा तुसीं याद रखना है। जिहड़े डाईऑक्साइड्स ने वो किवें बनदे ने वो तुहानूं दसदे मैं कि सिंपली तुसीं एलीमेंट लो उन्होंने डाईऑक्साइड नाल जां ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवाओ, डाईऑक्साइड्स बन जाएंगे। डाईऑक्साइड नूं हीट कर दो, मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। डाईऑक्साइड नूं ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करवा दो तो ट्राईऑक्साइड बन जाएंगे। ओके, तो प्रैपरेशन का कोई याद रखने का कोई ज़्यादा है नहीं गा कि सारिया रिएक्शनस तुसीं याद रखनियां ने, सिंपली पॉइंट्स याद रखो कि किद्दां प्रिपेयर होंदे ने। ओके, तो सल्फर डाईऑक्साइड नूं ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवाओगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाता। सेम ही सलेनियम का ट्राईऑक्साइड तो टलूरीयम का ट्राईऑक्साइड भी तुसीं बना सकते हो। ओके, नाउ आपां सल्फर ट्राईऑक्साइड नूं स्टडी कर लिया कि उसका स्ट्रक्चर या शेप किद्दां दी होएगी, ट्रायगनल प्लेनर होएगी। इस तो इलावा जिहड़ा सल्फर ट्राईऑक्साइड है जदों गैसिस फॉर्म दे विच है तो डिस्क्रीट मॉलीक्यूल की तरह बिहेव करता है, कल्ला कल्ला मॉलीक्यूल एग्जिस्ट करता है। बट सॉलिड फॉर्म दे विच इहदे 2 तरह के स्ट्रक्चर्स ने, एक तो लीनियर चेन, एक हैगा साइक्लिक। लीनियर चेन किद्दां दी एग्जिस्ट करती है, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, इदा करके लॉन्गेस्ट चेन इहदी एग्जिस्ट करती है। एक तो मीनस चेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। एक दूसरा स्ट्रक्चर इहदा एग्जिस्ट करता जिहड़ा कि साइक्लिक है। इट मीनस सल्फर डाईऑक्साइड दे सॉलिड फॉर्म दे विच 2 तरह के स्ट्रक्चर्स जिहड़े हैगे ने अपने सिलेबस दे विच ने जिहड़े आपां स्टडी करने, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। हरेक सल्फर दे नाल 2-2 ऑक्सीजन अटैच कर दो तो साइक्लिक ट्राइमर बन गया। ट्राइमर मीनस 3 सल्फर ट्राईऑक्साइड के मॉलीक्यूल्स ने आपस में लिंक करके साइक्लिक रिंग बना ली तो यह बन गया साइक्लिक ट्राइमर। सो सॉलिड फॉर्म के SO3 के 2 तरह के स्ट्रक्चर्स ने, एक तो लीनियर चेन है, एक की है साइक्लिक ट्राइमर। ओके, नाउ नैक्सट आप करते हैं सलेनियम ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर। जो सलेनियम ट्राईऑक्साइड गैसिस फॉर्म के होएगा तो डिस्क्रीट मॉलीक्यूल की तरह बिहेव करेगा, बट अगर ये सॉलिड फॉर्म के है तो यदा टेट्रामर एग्जिस्ट करेगा, सलेनियम ऑक्सीजन, सलेनियम ऑक्सीजन, सलेनियम। ओके, 1 2 3
ऑक्सीजन सलेनियम ऑक्सीजन सलेनियम। ओके, इदा 4 मॉलीक्यूल जुड़ जाएंगे, हरेक सलेनियम के नाल 2 ऑक्सीजन एटम लगा दो। ना ये बन गया टैट्रामर। ये सलेनियम ट्राईऑक्साइड के 4 मॉलीक्यूल ने 1 2 3 एंड 4। तो जिहड़ा सलेनियम ट्राईऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म के टैट्रामर के एग्जिस्ट करता साइक्लोटैट्रामर। ओके, गैसिस फॉर्म के सिंपली डिस्क्रीट मॉलीक्यूल की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये कुछ ऑक्साइड सीगे ऑक्सीजन फैमिली दे जिहड़े कि आपने पढ़ने से, जिहड़े अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं तुहानूं उवें पढ़ाया। इस तो इलावा भी कई होर एग्जिस्ट करते हैं, इस तो इलावा कई होर रिएक्शनस भी हैगियां ने, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन्ना कुछ पार्ट जिहड़ा हैगा वो पेपर दे विच आउंदा है, तां करके आपां इन्ना की सिर्फ स्टडी किया। इत्थों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली यही पार्ट इहदा इंपॉर्टेंट है, होर इह तों कितों भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। सो ये पार्ट तुसीं चंगी तरह डिटेल च स्टडी कर लेना। ओके, इस तो बाद अपने कोले हलाइड्स ने। हलाइड्स दे मेनली स्ट्रक्चर्स ने जिहड़े तुसीं करके वेखने ने। मैं एक बारी हलाइड्स तुहानूं लिख के दे देना, उहदे तुसीं स्ट्रक्चर्स करके वेखने ने कि किहदा स्ट्रक्चर किदां दा बनेगा ते किहदा स्ट्रक्चर किदां दा बनेगा। बेसिकली सल्फर दे जिहड़े हलाइड्स ने उही आपां ने पढ़ने ने। हलाइड्स मीनस जदों ऑक्सीजन फैमिली हैलोजन्स नाल रिएक्ट करती है तो हलाइड्स बनते हैं। बेसिकली सल्फर दे ने, सल्फर दा डाईहलाइड मोनोहलाइड सॉरी सल्फर दा ड्राईहलाइड आ गया। सल्फर का अगे आ गया अपने को SF मे बी 4 होंगे। इस बाद आ गया S2F10 आ गया। इस बाद SF6 आ गया। ये कुछ हलाइड्स ने क्लोराइड एंड फ्लोराइड्स। ये फ्लोराइड्स हो गए, ये क्लोराइड्स हो गए, कादे सल्फर के। इन्हां दे तुसीं स्ट्रक्चर्स करके वेखने ने। वैसे तुसीं +1 दे विच स्ट्रक्चर्स किए हुए ने, पढ़े हुए ने, बट दोबारा पढ़ने ने डिटेल दे विच इन्हां नूं करके वेखना। ओके, जिहड़ा नैक्सट है वो आपां फिर अगले लैक्चर दे विच परफॉर्म करांगे। जिहड़ा हरेक ग्रुप का फस्ट एलीमेंट है वो अनमलस बिहेवियर शो करता है। उस तरह ही अगर आप इस फैमिली की गल करिए ऑक्सीजन सल्फर सलेनियम टलूरीयम तो प्लूनीयम, ये ऑक्सीजन इन्हां दे नालों अनमलस बिहेवियर शो करेगा, अलग तरह का बिहेवियर शो करेगा। किहड़ा बिहेवियर किद्दां शो करता वो आपां डिस्कस करांगे। इस तो बाद आपां कुछ कंपाउंड्स पढ़ने ने। सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। टेक केयर, बाय बाय।